दो भाई कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं, 7 लाइन का कोड लिखते हैं जो कि 11 साल में ये $95 बिलियन यानी 60,60,000 करोड़ की कंपनी बना देते हैं। आप पूछेंगे भैया ये कैसे किया? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और डिस्कस करते हैं स्ट्राइप की स्टोरी, थोड़ी बहुत लर्निंग्स और इनसाइट्स भी सीखने की कोशिश करते हैं। पहला रीज़न स्ट्राइप के इतना सक्सेसफुल होने का ये है कि इनके जो फाउंडर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, नई नई चीज़ें जानना पसंद करते हैं। तो स्ट्राइप के फाउंडर हैं पैट्रिक कॉलिसन, जिनकी एज अभी 32 वर्ष है, और उनके छोटे भाई जॉन कॉलिसन, जिनकी एज अभी 30 वर्ष है। दोनों का जन्म आयरलैंड के एक छोटे से गाँव में हुआ था। बचपन से ही इनको पढ़ना पसंद था, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, लाइब्रेरी से किताबें लाके पढ़ते रहते थे। एक बार प्रोग्रामिंग की किताब पढ़ी तो इनको लगा कि यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे हम खुद की चीज़ें बना सकते हैं। फिर फाइनली जब इनके घर में कंप्यूटर आया और इन्होंने इंटरनेट देखा, इनका दिमाग घूम गया भैया कि ये तो जादू की दुनिया है। बट उन्होंने देखा कि यार इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें जो अवेलेबल होती थी वो आयरलैंड में नहीं होती थी। बट फिर भी इन्होंने कोडिंग सीख ली, सोचा कि यार आगे काम आएगा। फाइनली पैट्रिक का एडमिशन हो गया MIT में। अरे मणिपाल नहीं यार, वो मैसाचुसेट्स। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यार। और उनके छोटे भाई जॉन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनका एडमिशन हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मतलब ये मान लो हमारे टाइम के शर्मा अंकल थे। अब ये दोनों भाई US तो आ गए, बट तब भी खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें कर ही रहे थे। इन्होंने अपनी कंपनी खोली जिसका फिर मर्जर हो गया, और जो इनकी जो कंपनी फिर बनी ऑक्टोमेटिक, उसको Y कॉम्बिनेटर से फंडिंग मिली। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि टीम कैसे बिल्ड करते हैं, हायर कैसे करते हैं। बट कंपनी बहुत जल्दी एक्वायर होगी $5 मिलियन में। तब पैट्रिक की एज थी 19 वर्ष और जॉन की एज थी 17 वर्ष। और उस एज में अगर आप मिलियनर्स बन गए ना, आप बोलोगे भैया हम तो पावर ही करेंगे, इसीलिए तो मिलियनर नहीं बन रहे हो। ये ऐश तो कर सकते थे क्योंकि इनकी जेब में रखा कैश था, बट फिर भी ये नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे थे। दूसरा रीज़न स्ट्राइप कितना सक्सेसफुल होने का ये है कि यार उन्होंने एक्चुअल में एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो कंपनी बेचने के बाद उनके साइड प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे थे, आईफोन ऐप्स उन्होंने कुछ बनाए थे और उससे वो पैसे कमा रहे थे। पर जब यार उन्होंने वेबसाइट बनाना चालू किया, तब उनको समझ आया कि यार ऑनलाइन पैसे चार्ज करना लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये इसलिए क्योंकि यार आपको बैंक के पास जाना पड़ता है, मर्चेंट के पास जाना पड़ता है, पेमेंट गेटवे के पास जाना पड़ता है। इन सब को लिंक करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सब अलग अलग लेवल पे हैं, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस पे होते हैं, और ये करने में 6-8 महीने लग जाते हैं। तो इंसान सोचता है कि यार पढ़ के जॉब ही कर लेते हैं, बाद में अपना बिजनेस खोलेंगे। बट यहाँ पे कॉलिसन ब्रदर्स ने सोचा कि यार हम दूसरे आइडियाज़ पे बाद में काम करेंगे, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और कुछ महीने इन्होंने इस पर काम किया। फाइनली उन्होंने 7 लाइन का कोड लिखा जिससे कि आप वेबसाइट में उसको यूज़ करके ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। और क्योंकि वो पहले से Y कॉम्बिनेटर में गए हुए थे, तो उन्होंने अपने डेवलपर फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने सोचा कि यार पढ़ाई तो यार चलती रहेगी, पहले थोड़ा बिजनेस कर लेते हैं। और यही सोच के उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। अब ड्रॉप आउट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि यार बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, पोटेंशियल था, बट एक्चुअल में इनकी फास्ट ग्रोथ का एक रीज़न है कि यार इनका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। तो तब तक कौन सा पेमेंट गेटवे यूज़ करना है वो कंपनी का CFO डिसाइड करता था, और उसके बाद उसका लंबा कोडिंग प्रोसीजर शुरू होता था। बट यहाँ पे क्योंकि कॉलिसन ब्रदर्स डेवलपर्स थे, उन्होंने अपना प्रोडक्ट डेवलपर्स को ही टारगेट किया, क्योंकि उनको पता है एंड में यार इन्हीं को ही कोड करना है। और क्योंकि इनका 7 लाइन का कोड था, तो डेवलपर्स आराम से इनका प्रोडक्ट यूज़ करते थे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देते थे। इसके बाद इनका काफ़ी क्लीन प्राइसिंग था, तो फालतू में CFO को नेगोशिएशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इनका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो भी काफ़ी ईजी टू रीड था, सिंपल टू अंडरस्टैंड था, तो CEO को भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। तो मतलब जो डिसीजन लेता है, जो पैसे अप्रूव करता है, जो एक्चुअल में कोड करता है, सबके लिए इन्होंने लाइफ आसान कर दी, और इसीलिए स्ट्राइप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि उस टाइम में ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे स्ट्राइप, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स फेस कर रहे थे। बट मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स लगे थे कि भाई कोई रेसिपी की वेबसाइट बना लेते हैं, कोई और वेबसाइट बना लेते हैं, क्योंकि सबका एम था कि यार जिस चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा है, जिसमें मेरा पैशन है, उसका बिजनेस बनाएंगे। वो ये नहीं देख रहे थे कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल मार्केट क्या है, एक्चुअल कस्टमर्स की नीड क्या है। और इसके लिए बहुत सारी कंपनियां फेल हो जाती हैं। स्ट्राइप ने सही प्रॉब्लम और सही गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अपनाई, इसके वजह से आज वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से स्ट्राइप आज इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है वो ये कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना विजन रखा और उस पर फोकस्ड रहे।
तो आपको समझ आ गया होगा कि यार स्ट्राइप मदद करता है आपको ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। बिजनेस मॉडल इनका सिंपल है, जितना भी आपको पेमेंट मिलता है उसका 2 से 3% ये लेते हैं। और एक्चुअल में जब उन्होंने कंपनी शुरू किया, उनका विजन था कि यार वो इंटरनेट का जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि यार फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूएसए में हो, इंडिया में हो या आयरलैंड के कोई छोटे से गाँव में हो, आप कहीं से भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो और आप कहीं भी ऑनलाइन बेच सकते हो। तो इससे होगा क्या कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आपकी 2 जन की टीम हो या एक बहुत बड़ी कंपनी हो, आप पूरी दुनिया में अपना सामान बेच पाओगे तो आप भी ग्रो होगे, पैसे कमाओगे, साथ में आपके साथ स्ट्राइप भी पैसे कमाएगा। वैसे गोल काफ़ी अच्छा है और ये शुरुआत में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, बट ये जो पेमेंट प्रोसेसिंग का जो सेगमेंट है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इंडिया में देख लो यार, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, पेयू है और भी बहुत सारे ऐसे पेमेंट गेटवेज हैं। तो क्योंकि सबको पता है कि यार धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, तो कई बड़ी कंपनीज इस सेगमेंट में एंट्री मार चुकी हैं। और आपको पता है जहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है वहाँ प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम होने लगेगा। बट यहाँ पे स्ट्राइप ने बहुत अच्छा किया और धीरे धीरे अपने आसपास के फील्ड्स में एक्सपैंड करने लगी। जैसे कि उन्होंने स्ट्राइप बिलिंग शुरू किया, जो कि SaaS बिजनेसेस के लिए जिनका रिकरिंग मंथली इनकम होता है, तो उनको इन्वॉइसिंग में मदद चाहिए होता है। वैसे ही उन्होंने रडार शुरू किया जो कि फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करता है। फिर उन्होंने स्ट्राइप कनेक्ट शुरू किया जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे बिजनेस उनके लिए हैं, जैसे कि शॉपिफाई, डोर, लिफ्ट। इनके बिजनेस मॉडल कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइप एटलस शुरू किया और ये रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यार आप दुनिया में कहाँ हो, आप यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो सिर्फ $500 यानी 40,000 से भी कम रुपए में। और इसके बाद उन्होंने स्ट्राइप कैपिटल शुरू किया बिजनेसेस को फंड करने के लिए, और अब तो यार उनके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सटेंशंस हो गए। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि यार एक बार जो स्ट्राइप के इकोसिस्टम में घुस जाता है, धीरे धीरे जैसे उनकी कंपनी बढ़ती है, उनके रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं, वो स्ट्राइप के दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगी जाते हैं। तो बेसिकली पूरा उन्होंने एक पेमेंट कॉन्ग्लोमरेट बना दिया और इसकी वजह से उनकी कंपनी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ग्रो होने लगी। पिछले साल उन्होंने $600 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी $36 बिलियन पे, और अभी इसी महीने उन्होंने फिर से $600 मिलियन की फंडिंग रेज कर लिए $95 बिलियन के वैल्यूएशन पे। मतलब वो यूएसए की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुके हैं। और ये तो अभी शुरुआत है यार, अब धीरे धीरे वो साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडिया में भी उन्होंने एक्सपैंड कर ही लिया है। तो यहाँ पे भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हो। अब तो यार अमेजॉन तक उनका कस्टमर बन चुका है, तो आप समझ गए होगी यार किस स्केल में खेल रहे हैं। पैट्रिक कॉलिसन और जॉन कॉलिसन, इन दोनों का इंडिविजुअल नेटवर्थ $11.5 बिलियन हो गया है। दुनिया के यंगेस्ट रिचेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स के लिस्ट में आते हैं। पर इससे जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि यार मैटर नहीं करता आप कहाँ से हो, आपकी एज क्या है, अगर आप मेहनत करोगे, सही चीज़ पे फोकस करोगे, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली होगी। तो वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा देना। कि आप चाहते हैं कि यार मैं सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है, इंडियन कंपनी है, कोविशील्ड भी वो बनाते हैं। तो अगर इस टॉपिक पे केस स्टडी चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।